बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऑडियो ने सारा भांडा फोड़ दिया है। ये मुबैना ऑडियो बता रही है कि किस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है, क्या कुछ हो रहा है। जो माजी में इल्ज़ामात लगते रहे किक बैक्स के, अपनों को नवाजने के, रिश्तेदारों को नवाजने के, मनी लॉन्ड्रिंग के, वो सब किस तरह होता रहा। आज भी आप देखिए कि फ़र्द जुर्म अब तक आयद नहीं हो सकी। लेकिन कोई भी महज़ब माशरा हो तो ये ऑडियो काफ़ी है हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। मैं इस ऑडियो को आपको सुनवा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त ये जो मुबैना ऑडियो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किसी सरकारी अफसर के दरमियान नज़र आ रही है मुबैना तौर पर, उससे पता चल रहा है कि मरियम क्या चाहती हैं, उनके दामाद के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह उनकी कोई सोसाइटी है उसके लिए क्या किया जा रहा है, भारत से क्या कुछ मंगवाने की बात हो रही है। और वो किस तरह से सरकारी अफसर कहता है जी बड़ा मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वो ग्रिड स्टेशन लगाना है उनकी हाउसिंग सोसाइटी के लिए, मरियम साहिबा के दामाद के लिए, वो तो कोई मसला ही नहीं है। और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कह रहा है जी जी वो हमारा दामाद है, उसके लिए जो हो सके वो हमें करना है। हाँ, वो जो भारत से चीज़ें मंगवानी है उसका देख लेते हैं। फिर बात हो रही है कि नहीं इसहाक डार को आ लेने दें, वो शायद इसको मैनेज कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो आप सोचिए ज़रा कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। ये हुकूमत ही इसका मतलब है, इसलिए ली जाती है कि ये सारा कुछ किया जाए। अब मैं पहले आपको ये ऑडियो सुनवाता हूं, उसके आप कुछ हिस्से सुनते चले जाएं और चीज़ें आपको खुद ही समझ आती जाएंगी क्या हो रहा है। अब फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो इसको ट्वीट कर रहे हैं, दीगर लोग ट्वीट कर रहे हैं। इस वक्त हर तरफ इसी ऑडियो की बात हो रही है, मगर अब इस पर एक ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, GIT बननी चाहिए, इसका फोरेंसिक होना चाहिए और उसके बाद इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक ऑडियो सामने आए और उस पर कोई एक्शन ना हो। अगर ये पोजीशन ली जाती है कि जी ये जाली है, तो फिर भी जो इसको सामने लाया है, जो ये कर रहा है, जिसने किया है, अगर ये कहते हैं डिटेड है, ये है, वो है, तो फिर उस पर भी एक्शन होना चाहिए। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है, जरा सुनिएगा। ये काम सर कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आया। क्या एक मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप पर एक काम कहा था, ये सरकारी अफसर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कह रहा है। और शहबाज शरीफ फिर ये भी कहते हैं मुझे लंदन से आने दें। तो मेरी उनसे कुछ थोड़ी सी चैट हुई मरियम साहबा से, तो वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि काम नहीं करना, ये काम नहीं करना जो मरियम कह रही है। क्यों? ये कोई मुझे दिया गया है, उनका केस दिया, आपको देख लेना उठा बात हो रहा है ना, उसका तरीका मुझे रात बात की थी। आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है मैंने उनसे रात बात की थी। यानी अभी वो बताने लगता है कि ये काम नहीं करना, तो आगे से शहबाज शरीफ उसको कहते हैं नहीं नहीं देखें एक मिनट मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुने। यानी उनको पहले से पता है कि ये काम मरियम ने कह दिया है, जिसने भी कह दिया शहबाज शरीफ को, ये तो करना है हमें, भारत से हमने मशीनरी मंगवानी है। एक तरफ मुल्क कर्जों में डूब गया, आप देखें कि सबकी LCs रुक गई, एक्सपोर्ट का मसला बना हुआ है, डॉलर्स नहीं हो, कह रहे नहीं भारत से मशीनरी मंगवानी है। शहबाज शरीफ उसको अफसर को प्रेशराइज करें कि नहीं नहीं ये तो होगा, हमारा दामाद है, लेकिन फिर वो कन्विंस करता है आगे से वो अफसर। हाँ, कह रहे हैं कि ही इज़ आवर सन इन लॉ, वो हमारा दामाद है और वो बहुत प्यारा है, उसको डियर टू हर, मरियम को बहुत प्यारा है और राइटली सो, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि हमारा दामाद है। उसके लिए पाकिस्तान की एक एक चीज हाजिर है जो उसको चाहिए, ये पाकिस्तान से कोई वो चीज इशारा करे वो उसको मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा दामाद है। करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये तो दो काम मिलता है। वो कहते हैं जी दो काम आगे से कहते हैं, फिर आप उनसे मिल लें, उनको बताएं, लॉजिकली समझाएं। आगे से वो जो महीना तौर पर अफसर है, वो जो भी बंदा है ज़ाहिर है तभी वो ये सारी बातें कर रहा है। तो कहता है उन्होंने दो काम बताए मरियम साहिबा ने। आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इंडिया से। अब वो बता रहा है कि देखिए उसमें इशू है, दो काम उन्होंने बताए हैं। एक है वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ कह रहे हैं हाँ मुझे पता है कि वो आधा आ गया हुआ है सामान, आधा आना है ग्रिड का, तो वही है ना। वो कहते हैं हाँ जी वही है, लेकिन आप सोचिए कि ये पहले ECC में जाएगा, उससे फिर काबीना में आएगा। आप सोचिए कि फिर क्या होगा कि जी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आपका वो रिश्तेदार है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी नवाज शरीफ साहब का भी फिर वो इस तरह से यानी बनता है उनकी बेटी का दामाद, तो डायरेक्ट रिश्ता है। तो सोचिए कि क्या होगा। इमरान खान का खौफ, ये कुछ मीडिया जो रह गया है, चंद एक दो चैनल्स रह गए हैं बोल समेत, सिर्फ उनकी बात है, बाकी तो सब मैनेज्ड हैं। सिर्फ वो कहने कि वो बड़ी बात बाहर आ जाएगी, सिर्फ इस चीज़ का खौफ है, वरना तो कहते हैं कोई मसला ही नहीं। मशीनरी आना
ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स से ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, गलत काम है, हम अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं। नहीं, ऑप्टिक्स यानी ये है कि पकड़े जाएंगे, देखा जाएगा, और कोई खौफ नहीं है ये गैर कानूनी हो फलां। नहीं, देखें ऐसे ही पॉकेट्स बड़े बुरे हैं, बड़ा बुरा इमेज जाएगा, ये असल खौफ है, और कोई मसला नहीं है। फिर मैं उससे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रही घर वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम होता है। पहला तो मैंने कहा मैं भी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई मैं हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी दूसरा जो काम है इत्तेहाद पार्क का, वो जो ग्रिड स्टेशन वगैरह का है, मैप्को का मसला है, वो हम कर देंगे, वो तो इशू ही नहीं है, वो हो जाएगा। अब इसका शायद शहबाज शरीफ को भी नहीं पता, वो कह रहे हैं वो क्या है। वो कह रहे हैं जी अब जो मुश्किल काम होगा वो शायद मरियम ने बात की होगी शहबाज शरीफ से, जिसका वो कह रहे हैं जी हाँ रात से बात हुई थी। ये तो मसला ही कोई नहीं ना, ग्रिड स्टेशन क्या, मतलब पूरे का पूरा यहाँ निज़ाम वापडा ही हाजिर है सारा, छोड़ दें, उनकी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, क्या मसला है उसमें, वो जो चाहिए जनाब। अब इसका मतलब ये है कि तमाम सरकारी वसाइल अब उस पर लगेंगे, ये बात है। ये ग्रिड स्टेशन तो क्या, सड़कें बनानी है, कोई और गैस चाहिए, कुछ बाकी कौम के लिए हो ना हो, उनके लिए सब हाजिर है, क्योंकि वो राइटली सो हमारा दामाद है जनाब, उसके लिए नहीं, ये मुल्क उसी का तो है सारा, उसको जनाब ये समझे कि जहेज में सारा मुल्क दे दिया गया है, तो और क्या चाहिए। नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना इंडिया से मिशन निकालने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी, और फिर मैं चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना। कह रहे हैं या तो ये था कि चुपके से आ जाती, आप सोचिए ज़रा, यानी चुपके से आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ईसीसी में जाएगा ना, मसला ये है। बाकी जो है वो स्टेशन ये लगना हाउसिंग सोसाइटी का, वो तो आप मसले को नहीं कहते, हाँ वो हो जाए, वो तो हो जाएगा, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना इंडिया से मिशन निकालने में बड़ा, इंडिया से मिशन निकालना, और फिर मैं चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं लंदन से अब टर्की से आऊँगा, मैं खुद बुला के समझा दूँगा। मेरी राय तो ये कहते हैं आप बात करें, फिर मैं लंदन से आऊँगा तो मैं खुद बुलाकर समझा दूँगा। यानी वो कह रहे हैं कि ये चुपके से हो जाता और बात है, लेकिन ईसीसी में जाएगा, काबीना में आएगा, ये मसला है, और इंडिया से चीज़ें आ रही हैं। मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी वो कर लेते हैं, वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। कहते हैं देखें फिर हम डार साहब का इंतजार करें, सागडर साहब आ रहे हैं ना, उनका इंतजार कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं काम, वो ये सारे काम इस तरह के करा लेते हैं, कर लेते हैं, वो उनका इंतजार कर लें, वो मियाँ साहब को कर लेंगे जिस तरह भी उन्होंने करना कराना है, उन्होंने गाड़ी भी रिव्यू करवा ली थी। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक है। वो कह रहे हैं फिर ठीक है, इस तरह कर लें, सागडार का वेट कर लें। सर ये हमें लिहाज राना भी कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी। ये फिर आगे जस्टिस मकबूल बाकिर साहब के हवाले से भी बात हो रही है, ये गालबन कोई अपॉइंटमेंट की बात है, नैब अपॉइंटमेंट की, और वो बता रहे हैं कुछ जर्नलिस्ट का नाम लेकर के जी उनकी तरफ से भी यही बात आ रही है, और ये सारा कुछ हो रहा है कि जस्टिस जावेद इकबाल की जिस तरह आपने गलती की थी वही गलती आप दोहरा रहे हैं, उनकी तरफ से भी आया। तो खैर आप देखिए शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान वो मुल्क से भागे हुए हैं, उन पर भी इसी तरह से करप्शन के केसेस हैं, सरकारी फ़ंड के केसेस हैं कि प्लाजा था ही नहीं अभी बना हुआ और किराए पर करोड़ों रुपए पे उन्होंने दे दिया, और साफ़ पानी कंपनी और सरकारी कंपनी वगैरह को। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से ये सारा ख़ानदान, अब ये मुबीना तौर पर ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, सारी ऑडियो जो है, अब देखना ये है कि क्या इस पर भी FIA कार्रवाई कर सकता है और इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करे बिल्कुल कि ये सही है गलत है, लेकिन इसके फोरेंसिक होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, हकीकत क्या है। और अगर ये सब सच है तो फिर कोई जवाब नहीं रहता हुकूमत में रहने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, इनके ख़ानदान को, इस काबीना को, जहाँ इस तरह से काम करवाए जा रहे हैं। मरीम साहब व्हाट्सएप, जिस तरह के मरीम कहती है ना मिफ्ता लुक इनटू दिस, और साथ ही जनाब वो काम हो जाता है, मिफ्ता लुक इनटू दिस, कहीं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियों से तोहफे ले रही हैं और पता नहीं फिर उनके लिए क्या क्या काम हो रहे हैं। तो ये वजह है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि इनके होते नहीं मुल्क चल सकता, करप्शन के साथ मुल्क नहीं चल सकता। जब इनकी सोसाइटियाँ चलेंगी, इनकी चीज़ें इंपोर्ट होंगी भारत से, हर काम इनके लिए हो रहा होगा, सब पाबंदियाँ इनके लिए हट रही होंगी, तो मुल्क कैसे चलेगा आप मुझे बताइए, मुल्क फिर तबाही होगा। तो ये जब ख़ानदानी तौर पर सारा मुल्क चलेगा, सिर्फ इन्हीं के काम हो रहे होंगे, हुकूमत इसलिए सैलाब खान अपनी जगह, बाकी मसाले अपनी जगह, सबकी ड्यूटियां कर रही हैं कि जी मरीम साहबा ये व्हाट्सएप कर रही हैं, मरीम साहबा ये कह रही हैं ये काम कर दो, दामाद का ये काम कर दो, फलां का ये कर दो, उसकी सोसाइटी फलां मशीनरी मंगवानी है, ये करना है वो करना है। फिर इसीलिए तो फिर दौलत के अंबार लगते हैं
फिर अरबों डॉलर ऐसे ही तो नहीं बन जाते हुकूमत में आने के बाद चंद ही दिनों में। आप देखिए, वरना तो नस्लें गुजर जाती हैं और लोग करोड़पति नहीं हो पाते, ये खरबपति हो गए जनाब। हुकूमत में आते हैं, 8-10 साल लगाते हैं और पता लगता है जनाब 16-16 अरब की तो सिर्फ टीटीज लग रही हैं। बाहर 1.5 अरब डॉलर का एक एक इनका महल है। आप सोचिए ना जरा, तो ऐसे तो नहीं बन जाता। अब देखना यह है कि क्या इस ऑडियो को, इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है या नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि ये वो नहीं है कि मरीम साहब की जो ऑडियो आगे तो कहा जी मैंने मान लिया, मैं मीडिया मैनेज करती हूँ, ये है वो है। ये बहुत सीरियस है। ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है जो किस तरह से चल रहा है, किसके इशारों पर चल रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।